Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So today we will start with set number 8. ठीक है. Just a small information. So this is our Geeky Banker app. ठीक है. यदि आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं तो वी हैव अ कोर्स फॉर यू कि जहाँ पर सिर्फ आपको MCQs मिलता है 5000. ठीक है. और फुल कोर्स भी हमारा है जहाँ पे आपको MCQ और चैप्टर वाइज लेक्चर्स जो है वो दोनों मिलेगा. ये जो हमारा है वो मोबाइल नंबर है. ठीक है. व्हाट्सअप भी इस पे है, तो आप यदि आपको कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट कुछ भी है आपका तो आप जो है वो इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है क्या कि विच गेट वुड यू यूज टू इंश्योर दैट एन आउटपुट इज लो ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. मतलब कि जब सारा इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा. तो आप बताओ क्या होगा. देखिए एंड गेट में हम लोग क्या जानते हैं, एंड गेट में जानते हैं ना कि दोनों जब वन होगा तभी वन होगा. तो नैंड ना बिल्कुल इसका उल्टा है, एंड का उल्टा नैंड है. तो दोनों जब वन होगा तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा. तो है क्या कि विच गेट वुड यू यूज टू इंश्योर दैट एन आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट आर हाई. ठीक है. दोनों हाई है तो आउटपुट लो होना चाहिए, तो नैंड गेट हो जाएगा. ठीक है. इसमें तो कोई इशू नहीं है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट इन एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो लॉजिक गेट का क्या यूज होता है. देखिए जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है ना, जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पे इसका यूज होता है, गेट्स का, लॉजिक गेट का. ठीक है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेमोरी स्टोरेज के लिए. ठीक है. इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक व्हाट रोल डज द एक्सॉर गेट प्ले इन एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन में क्या करता है. तो देखिए सिंगल बिट एरर को पहचानने के लिए डेटा ट्रांसमिशन में एक्सॉर जो है वो हेल्प करता है. ठीक है. कैसे कि बाय कंपेयरिंग दी एक्सपेक्टेड एंड रिसीव्ड डेटा बिट, क्या आना चाहिए और क्या आया है दोनों को कंपेयर करके ये पता लगाता है. आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए. इट डिटेक्ट सिंगल बिट एरर्स इन डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है. व्हाट इज द टिपिकल यूज ऑफ अ लॉजिक गेट इन कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन में क्या होता है, तो बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी हम लोग लॉजिक गेट का यूज करते हैं. इससे पहले हमने देखा था कि मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो है उसको बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन अ पेजिंग सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का क्या यूज होता है. देखिए टीएलबी क्या करता है कि ये ना वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन को स्पीड अप करता है. ठीक है. ठीक है. देखिए होता क्या है कि वर्चुअल एड्रेस जो है वो मान लीजिए किसी न किसी फिजिकल एड्रेस से मैप्ड रहता है. ठीक है. तो ये जो मैपिंग है ये कैसे में स्टोर करके रख लिया जाता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में. तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू होल्ड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द लास्ट यूज्ड पेजेस. ठीक है. नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट स्विचिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस इज प्राइमरली स्टोर्ड इन. कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब स्टेट, एक प्रोसेस का स्टेट. कंटेक्स्ट मतलब स्टेट ही ना होता है. ठीक है. तो हम लोग जो है वो प्राइमरली कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, तो ये जनरली रजिस्टर होता है, मतलब इसको स्टोर करके रखते हैं सीपीयू रजिस्टर में. ठीक है. ठीक है. विच फाइल सिस्टम टाइप इज नॉन फॉर सपोर्टिंग लार्ज फाइल साइज एंड डिस्क स्पेसेस एफिशिएंटली. ठीक है. तो इसके लिए कौन सा यूज होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं EX फैट सिस्टम. ये EX एक्सटेंसिव फैट. ठीक है.
ये जो है FAT32 जो था उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर का, साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए जो है वो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि देखिए एक वेरिएबल, ठीक है ना, किसी टाइप का वेरिएबल कितना मेमोरी में स्पेस लेगा ये साइज ऑफ ऑपरेटर बताता है। यदि मान लीजिए कि साइज ऑफ में उस वेरिएबल को आप पास करोगे तो रिटर्न करेगा कि भाई इतना मेमोरी इसको चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी बाइट्स में, ठीक है, दैट टाइप और वेरिएबल ऑक्युपाइज एंड इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। कि साइज ऑफ ऑपरेटर बता दे, कंपाइल टाइम में ही बता देगा भाई कितना इसमें चाहिए, इसको स्पेस कितना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट रिटर्न्स द साइज ऑफ अ टाइप और वेरिएबल एट अ कंपाइल टाइम। साइज ऑफ वेरिएबल का बता देगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेम स्पेसेस इन C++? नेम स्पेसेस का जो है वो मेन एडवांटेज क्या है। देखिए नेम स्पेसेस ना एक्चुअली ना कोलिजन से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो नेम स्पेसेस किस लिए यूज होता है, तो नेम स्पेसेस आर यूज्ड इन C++ टू अवॉइड नेम कोलिजन एंड टू ग्रुप नेम्ड एंटिटी दैट आर लॉजिकली रिलेटेड अंडर अ सिंगल बैनर और सिंगल टाइप, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दे प्रिवेंट नेम कोलिजन बाय इनकैप्सुलेटिंग द नेम्स इन अ नेम्ड स्कोप, ठीक है। नेम स्पेस का यूज आप लोगों ने भी किया होगा, जैसे जावा में पैकेज होता है ना वैसे ही यहाँ पे नेम स्पेस हो गया, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ C++ मेमोरी मैनेजमेंट व्हाट इज मेमोरी लीक? मेमोरी लीक क्या है? देखिए मेमोरी लीक क्या है ना कि मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम मेमोरी यूज कर रहा था, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया लेकिन वो मेमोरी को उसने रिलीज नहीं किया हुआ है, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि a memory leak occurs when a program fails to release memory that is no longer needs or leading to reduce performance or system crashes due to memory leakage, ठीक है। कि क्या होता है मेमोरी लीक, क्या हुआ कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम यदि एग्जीक्यूट हो रहा है, जो मेमोरी उसने ऑक्यूपाई किया था नहीं मान लीजिए रिलीज करेगा, तो दूसरे प्रोग्राम के लिए तो नहीं बचेगा स्पेस। जब नहीं बचेगा स्पेस तो फिर आपका सिस्टम क्रैश करेगा, परफॉर्मेंस सही नहीं मिलेगा, तो ये सब इशू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म लेटेंसी रेफर्स टू इन अ नेटवर्किंग कंटेक्स्ट? लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी मतलब होता है कि डिले, ठीक है। और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये द टाइम इट टेक्स फॉर अ डेटा पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली असाइनिंग IP एड्रेसेस टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क? तो ये होता है DHCP। क्या ना होता है DHCP? क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ VLANs इन अ नेटवर्क डिज़ाइन? नेटवर्क डिज़ाइन में VLAN का जो है वो क्या यूज़ है, ठीक है। देखिए VLAN जो है ना, VLAN मतलब हो गया वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आर यूज टू सेगमेंट अ लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, और इससे क्या होगा कि कंजेशन आपका रिड्यूस होगा और नेटवर्क मतलब सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगा जब छोटे छोटे चंक में आप मैनेज करोगे। तो इसका मेन क्या होता है, टू क्रिएट ए स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन विद इन अ स्विच नेटवर्क, ठीक है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इंश्योर्स रिलायबल डेटा डिलीवरी विद प्रॉपर सिक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल? तो यदि हम प्रॉपर सिक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है,
ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीजीपी? तो बीजीपी का फुल फॉर्म पहले क्या है, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लीजिए, तो ये होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है ना, कि मेनली ये यूज होता है पाथ सिलेक्शन के लिए, डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफिशिएंट रूट थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। तो ये हो गया पाथ सिलेक्शन आंसर, ठीक है। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल? तो बहुत सारा डिवाइस यूज होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो क्या है, हमारा स्विच, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा स्विच, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट डज सबनेट मास्क डू? तो बिना देखे, अभी पिछले वाला सेट में भी हम लोग किए थे ना, 7 सेट जो कर रहे थे, कि ये क्या करता है, नेटवर्क और होस्ट पार्ट में बांट देता है, ठीक है। विच प्रोटोकॉल यूज लेबल स्विचिंग? तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। what is an example of layer 7 protocol in the OSI? तो OSI में layer 7 हमारा कौन सा हो गया? तो layer 7 हम लोग बोलते हैं HTTP। क्यों बोलते हैं, देखिए ऐसे जो होता है ना, तो OSI में जो है वो 7 होते हैं, मैं ऐसे याद किया हूँ, PDNTSPA, ये हो गया फिजिकल लिंक लेयर, ये डेटा लिंक लेयर, ये हो गया नेटवर्क लिंक लेयर, ये हो गया ट्रांसपोर्ट लिंक लेयर, ये हो गया सेशन, ये हो गया प्रेजेंटेशन, ये हो गया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हो गया, अब नंबर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एप्लीकेशन लेयर पे ही ना HTTP यूज होता है, ठीक है, इसलिए कर दिया, पहले लेयर ढूंढ लिए, उस लेयर में प्रोटोकॉल कौन यूज होता है, तो वही लेयर 7 प्रोटोकॉल होगा, तो HTTP, ठीक है। नेक्स्ट, इन नेटवर्किंग व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का मेन रोल क्या होता है, आप बताओ, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, भाई जो ट्रैफिक आ रहा है, जो ट्रैफिक जा रहा है, उसको देखना, उसको एग्जामिन करना, उसके पैटर्न को देखना। आजकल तो इतने स्मार्ट फायरवॉल आ रहे हैं, आप बहुत सारे रूल्स उसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है कि टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग मतलब ट्रैफिक, ठीक है। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ IPv6? तो देखिए स्मॉलर हेडर साइज कंपेयर टू, मेरे हिसाब से गलत है, ये हेडर साइज ना इसका बढ़ गया है। IPv4 में, ठीक है, जो हेडर साइज होता था वो 20 बाइट होता था, और IPv6 में ना 40 होता है, यही तो ये तो गलत है ना, बिल्कुल पहला वाला तो गलत। ए लार्जर एड्रेस स्पेस देन IPv4, एकदम सही है ये तो। तब तो 128 2 to the power 128 बिट देखिए, 2 to the power 32 देखिए। और किसको पता था कि एक दिन फ्रीज और आपका जितना भी गैजेट है उस सबको भी IP देना पड़ेगा, पहले तो यही समझता था सिस्टम को IP दिया जाएगा, आजकल तो हर चीज़ को स्मार्ट बनाने के चक्कर में उसको IP दिया जा रहा है। लेस इफिशिएंट राउटिंग गलत है, रिक्वायरमेंट फॉर नेट गलत है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट मैकेनिज्म डज SSL और TLS यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर? तो इसमें मेनली जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए इसमें ना इंक्रिप्शन जो होगा वो एसिमेट्रिक होगा, और सेशन की हमेशा हम लोग जो होते हैं, मतलब हमारा आंसर बी है, ठीक है ना, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन टू एक्सचेंज असिमेट्रिक सेशन की, ठीक है, मतलब कि SSL/TLS। SSL का क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या करता है कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करता है टू सिक्योरली एक्सचेंज अ सिमेट्रिक सेशन की, which is used to encrypt the data transferred during the session, ensuring secure communication. तो asymmetric encryption to exchange a symmetric session की, ठीक है।
तो हमारा ये क्लास जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। आप यदि हमारा फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज करिए, कॉल करिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको प्लीज़ ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चन जो है वो डालते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।